कल जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि अब अग्निवीर को सेना में भर्ती किया जाएगा, तो उसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। कई लोगों को जानकारी ही नहीं है कि अग्निवीर क्या होता है, आप सेवा कैसे दे सकते हैं, कितने साल के लिए देंगे, उसके बदले में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी। और इसको लेकर आज बिहार के बक्सर में लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब सेना में भर्ती भी ठेका पर होने लगा। लेकिन राजनाथ सिंह जब इस बात को समझा रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर फॉर्मूले के पीछे सरकार का मकसद क्या है, कौन कौन से लड़के और लड़कियां इसमें भर्ती हो सकते हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा और उसके बाद वो क्या करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अग्निवीर में भर्ती कैसे होगी, सबसे पहला सवाल यह है और इसका जवाब यह है कि इसके लिए पहला पात्रता यह है कि आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, आप 10वीं और 12वीं पास हैं, 12वीं पास नहीं है तो भी चलेगा, तो आप इसके लिए पात्र हैं। जैसे पहले आर्मी की बहाली होती थी रैली लगाकर, साल में 2 बार ऐसे ही इसकी बहाली होगी और अग्निवीरों को मेडिकल जांच करवाया जाएगा, फिटनेस करवाया जाएगा। जो तीनों सेनाओं का नियम और कानून होता है उसी कायदे के अनुसार अगर आप वहां फिट बैठेंगे तो आपकी बहाली होगी और साल में 2 बार रैली के तहत यह बहाली की जाएगी और आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब अगला बात, अब मान लीजिए कि आपकी बहाली हो गई तो क्या होगा। आप 4 साल भारतीय सेना को अपना सेवा देंगे। शुरुआत के 6 महीने आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। यहां एक बात आप याद रखिए कि अभी जो ट्रेनिंग होती है वो लमसम 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जो अग्निवीर बहाल किए जाएंगे वो जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल होगी, उनकी ट्रेनिंग तीनों सेनाओं में 6 महीने में कैसे भी पूरी करवानी है। अब अगला बढ़ जाइए कि आपका जो जॉब लगेगा वो कैसा होगा, आपको क्या पद मिलेगा, आप क्या क्या मिलेगा आपको। तो जॉब आपको मिलेगा वो सेना का नहीं मिलेगा। सेना में रैंक होता है, आपको पता है, सिपाही होते हैं, सूबेदार होते हैं, हवलदार होते हैं, फिर बहुत बहुत कुछ होता है। लेकिन आपको जब अग्निवीर के तहत बहाल किया जाएगा तो आपका रैंक ही होगा जिसका नाम रहेगा अग्निवीर। अग्निवीर रैंक के तहत आप अगले 4 साल तक सेना के जिस भी प्रारूप में काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। उसके बाद एक और बात यहां जान लीजिए कि जो अग्निवीर में काम करेगा, भारतीय सेना में रहेगा, उसको अवार्ड मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि सेना में बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो वो पुरस्कार के लिए अग्निवीर काबिल होंगे तो उनको वो पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो सेना का रैंक होता है वो अग्निवीर को नहीं मिलेगा। अग्निवीर अपने आप में एक रैंक है जो उनके कपड़ों पर लगाया जाएगा। उसके बाद एक अगला सवाल चल रहा है कि कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि पैसा 4 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद बेरोजगारी हो जाएगा। क्या जो लोग अग्निवीर में जाएंगे उनकी बहाली सेना में स्थायी तौर पर होगी? अब इसका जवाब समझ लीजिए। पहले सैलरी से शुरुआत करते हैं। अग्निवीर की सैलरी की शुरुआत होगी पहले साल से 30,000 और चौथे साल में वो सैलरी पहुंचेगा 40,000 तक। ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक अग्निवीर की सैलरी 30,000 होगी, लेकिन वो 30,000 की तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी। 70% पैसा किसी भी जवान को मिलेगा और 30% जो पैसा है वो एक फंड में सरकार डाल देगी। क्यों डालेगी जी? आपके बेहतरी के लिए है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब ध्यान से समझिए, पहला साल एक अग्निवीर का सैलरी रहेगा 30,000, लेकिन उसमें से उसको मिलेगा 21,000 क्योंकि 30% काट लिया जाएगा। दूसरे साल उसका सैलरी रहेगा 33,000, बढ़ जाएगा, लेकिन उसको मिलेगा 23,100, उसका 30% काट लिया जाएगा। तीसरे साल एक अग्निवीर का सैलरी रहेगा 36,500, लेकिन उसको मिलेगा 25,580 रुपए, उसका भी 30% काट लिया जाएगा। और अंतिम साल जैसे मैंने आपको बताया कि 30,000 से सैलरी बढ़कर 40,000 तक होगी, तो चौथे साल सैलरी रहेगा 40,000, लेकिन अग्निवीर को मिलेगा 28,000, उसका भी 30% काट लिया जाएगा। ये पूरा जो पैसा है इसको काटा जाएगा और ये पैसा 4 साल में होता है 5,02,000 रुपए। और सरकार अपने तरफ से हर अग्निवीर को उतना ही पैसा
पूरा ब्याज जोड़कर यानी कि 5,02,000 रुपए देगी और ये हो जाता है 11,04,000 रुपए। मतलब कि एक अग्निवीर 4 साल में जो पैसे बचाएगा उसके सैलरी से काटा जाएगा, उतना ही पैसा सरकार उसको उसके सैलरी अकाउंट में देगी, उस फंड में डालेगी और जब 4 साल बाद उस अग्निवीर का सेवा समाप्त होगा तो सरकार उसको पैसा लौटा देगी। अब आसान भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो आपका सैलरी है वो पूरा अगर जोड़ दिया जाए, हर महीने पहले महीने का 21,000, दूसरे महीने का 23,000, तीसरे महीने का 25,000, तीसरे साल का माफ कीजिएगा और चौथे साल का 28,000, तो ये होता है 11,72,160 रुपए। अब सैलरी आपका 4 साल में हो गया 11,72,160 रुपए। सेविंग अकाउंट में आपका आएगा 5,02,000 जो आपने बचाया है, 30% जो सरकार काटेगी। सरकार भी आपको 30% देगी 5,02,000, मतलब कि आपका कुल जमा राशि हो गया 4 साल में 23,43,160 रुपए। मतलब 4 साल के नौकरी में अग्निवीर बनकर आप 23 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस पैसे पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन में होती है या किसी ऐसे अन्य जगह जहां पर बहुत रिस्क है तो आपको वहां पर स्पेशल अलाउंस मिलेगा। आपको इस नौकरी के बदले में 16.5 लाख का लोन भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी के दौरान मरते हैं तो आपको 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। अगर आप उस 4 साल के दौरान मरते हैं लेकिन उस वक्त अगर आप छुट्टी पर हैं, नौकरी पर नहीं है, तब भी आपको 48 लाख का इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 100% विकलांग हो जाते हैं अग्निवीर तो उनको 44 लाख रुपए मिलेगा। कोई अग्निवीर 75% विकलांग होते हैं तो उनको 25 लाख मिलेगा। कोई अग्निवीर अगर 25% विकलांग होते हैं तो उनको 15 लाख मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, अगर आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा। इसके बाद समझ लीजिए 4 साल पूरा होगा, आपका नौकरी खत्म, लेकिन अग्निवीर में से 25% जवानों का सिलेक्शन स्थायी तौर पर भारतीय सेना में होगा और इसका आधार होगा उनका मेरिट और उनका उस वक्त 4 साल के नौकरी के दौरान का परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि जो लोग अग्निवीर में जाएंगे उनका स्थायी नौकरी नहीं लगेगा, उसमें से 25% जवानों का स्थायी नौकरी लग जाएगा जो मेरिट के आधार पर और जो 4 साल उन्होंने नौकरी की है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी नौकरी दी जाएगी और बाकी के 75% लोगों को स्किल का सर्टिफिकेट देकर, अग्निवीर का तमगा देकर विदा कर दिया जाएगा। और इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि उनकी उम्र 25 साल से कम रहेगी और वो उस वक्त कहीं भी नौकरी के लायक होंगे। सरकार उनको नौकरी में तवज्जो देगी और जहां जहां बहाली आएगी सरकार कोशिश करेगी कि उनको बहाल कर दिया जाए। ये अग्निवीर से जुड़ी सारी जानकारी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आप जनता नेक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।